हमें सपने क्यों आते हैं? आखिरकार सपनों का हमारे जीवन से क्या सरोकार है? आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि आखिरकार सपने किस तरह से रात को या सोने के समय व्यक्ति के दिमाग में पैदा होता है और अभी तक विज्ञान में कौन से तरकीब खोजे जा चुके हैं या खोजे जा रहे हैं जिससे कि सपनों के बारे में और गहराई से जाना जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मिंट में जो एक खबर छपी है उसके हिसाब से एफडी फ्लैम ने इस विषय में गहराई से बातचीत की है और लगातार 20 सालों से सपनों पर रिसर्च चल रहा है कि आखिरकार सपने आते कैसे हैं, दिमाग में बनते कैसे हैं, क्या उसका कोई लाभ भी है या वो व्यर्थ ही ऐसे आ रहे हैं, वो बनते कैसे हैं, बिगड़ते कैसे हैं, उसका कोई उपयोग कर सकते हैं हम। तो अभी तक वर्तमान विज्ञान इतना उन्नत नहीं हुआ है कि सपनों को गहराई से समझ सके। वर्तमान में स्किन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ईसीजी और रैपिड आई मूवमेंट, ये सब तकनीकों के अध्ययन के माध्यम से, ब्रेन सिग्नल्स के अध्ययन के माध्यम से सपनों को समझने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये अभी भी नाकाफ़ी है। और वर्तमान में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जो हमें पता चला है, वो कुछ इस प्रकार है। पहला कि व्यक्ति को सपना उसी विषय पर आता है जिस विषय पर अधिकांशतः वह सोचते हुए सो जाता है अथवा उसके दिमाग में जो विचार चिंतन चल रहा होता है। ऐसे 10 मामले में 8 मामलों में सही पाया गया है। अगर 10 में से 10 व्यक्ति किसी एक विषय पर सोच रहे थे, मान लेते हैं कि वो जो है रात को सोने के समय नदी के बारे में सोच रहा था, तो उन 10 में से 8 व्यक्तियों को जो सपना आएगा वह नदी पर आता है। इसका मतलब है कि सपना जो है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, वह हमारे चिंतन से जुड़ा हुआ है। सपना वही आएगा जो हम जनरली सोचते हैं। और 2 केस में जो नदी के बारे में सपना नहीं आया उसके दिमाग में कुछ और बातें हो सकती हैं, तो उस पर अभी रिसर्च चल ही रहा है और संभावना यह लगाया जाता है कि कोई और विचार उस पर हावी हो गया हो। तो हम सभी सपना देखते हैं और जब सपने की बात आती है कि आज हमने कौन सा सपना देखा, तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में वो विचार चल रहा है। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो इसका मतलब यह है सीधा सीधी कि आपके दिमाग में वो विचार था और आपके दिमाग में वो चिंतन चल रहा था, चाहे किसी भी तरीके का सपना हो। तो ऐसे में कोई भी विचार, ख्याल अचानक दिमाग में सपने में कौंध नहीं जाता है, वो आपके व्यक्तित्व का ही उपज है। तो ऐसे में यह ध्यान रखने वाली बात है कि जब सपने में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब कभी ना कभी वो बातें हमने सुनी थी। हो सकता है कि वो भूल गए हों, किसी को लग सकता है कि नहीं, सपने में तो हम बहुत अलग चीज़ें देखते हैं, वो तो कभी सोचा भी नहीं था। तो उनके लिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मस्तिष्क में चेतन मस्तिष्क के अतिरिक्त अचेतन और अवचेतन मस्तिष्क भी होते हैं। चेतन मस्तिष्क वह भाग है दिमाग का जिसके बारे में आपको पता है कि इसमें मेरे विचार हैं और ये मेरे विचार हैं, लेकिन बहुत सारे चिंतन, विचार, भावों ऐसे होते हैं जिनसे आप परिचित नहीं हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में हैं और वो जनरली अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिबिडो, जो काम वासना के नाम से जाना जाता है, वह अधिकांशतः अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क में दबा रह जाता है, जिसके कारण कई बार स्वप्न दोष जैसे समस्याएं सामने आती हैं। तो वो सारे जो है वो विचारों के परिणाम हैं। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि अगर हम लोग सपनों को समझ पाएँ सही तरीके से और उस पर नियंत्रण पा लें,
तो इसके हिसाब से हम लोग अपने दिमाग को रात को भी अपने कंट्रोल में चला सकते हैं। और इससे हो गया क्या कि मान लेते हैं सुबह हम लोगों ने कुछ पढ़ाई की, किसी बात पर विचार कर रहे थे और रात को फिर सपने में भी उस पर हम लोग विचार करेंगे, तो हमें ज़्यादा समय मिल पाएगा इससे, और एक विषय वस्तु को और मजबूती के साथ अपने दिमाग का सही तरीके से 100% यूज करने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। आइंस्टीन ने इस बात को कहा था कि हम लोग अधिकांश व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 10% भी यूज नहीं कर पाता है। तो हमारा जो 100% ब्रेन है उसको कब यूज करेंगे, और उसको यूज करने के लिए ये सारे तरकीबें अच्छी तरीके से काम आएंगी। वर्तमान में रिसर्च जारी है, लेकिन समस्या यह है कि सपनों पर रिसर्च करने के लिए खर्च बहुत अधिक आता है और उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, बहुत कम आता है। 20 सालों से रिसर्च होने के बावजूद भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हाथ नहीं लगी हैं, और ऐसे में कोई भी कंपनी, कोई भी रिसर्च फाउंडेशन को लंबे समय तक जो है खर्च देने में असमर्थ हो जाती है। वह इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय में उसका रिजल्ट आता है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी लंबे समय तक उसका वित्तीयन करने में। ऐसे में होगा क्या कि यह रिसर्च जो है धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और लंबे समय के बाद इसका आउटपुट नज़र आएगा हमें। और ऐसा संभव है कि 2050 तक हम सपनों को पूरी तरीके से समझ जाएं और सपनों की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाए कि आखिरकार आपने सपना क्या देखा था, आपके दिमाग में जो है अचेतन और अवचेतन मस्तिष्क में क्या है अंदर छुपा हुआ। तो ऐसे में इन बातों को पूरी तरीके से तभी जाना जा सकता है जब हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन जितने भी कंपनियां हैं वे चाहते हैं कि हम किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करें तो जल्द से जल्द 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर मुझे आउटपुट देने लगे, इनकम देने लगे। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी कंपनी ऐसे में इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास, किसी भी कंपनी के पास असीमित धन है नहीं। अगर इन्वेस्ट करते जाए और आउटपुट उसको लाभ ना मिले तो एक दिन वो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए आज तक सपनों में बहुत बेहतर तरीके से तरक्की नहीं हो पाई है, और कारण बहुत बड़ा वजह है कि इस पर इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, और गवर्नमेंट भी इस पर ज़्यादा बजट खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसे गंभीर समस्याएं हैं। तो हमें प्राथमिकताएं तय करनी होती है और इसीलिए एक बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो आने वाले समय में जो इंसेप्शन नाम का एक मूवी बना था वह सही होगा और हम लोग सपनों के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही मूवी मैट्रिक्स में भी दिखाया गया था, जिसमें सपनों के माध्यम से एक दूसरी दुनिया का जन्म होता है, एक दूसरी दुनिया बनाई जाती है और उसमें लोग तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, उसमें कुंफू सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर सोचिए कि सभी लोग सामूहिक रूप से सपने देखें, ऐसा एक सिस्टम तैयार किया जाए। आज हम लोग गूगल, फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं, लेकिन कोई 2 घंटे के लिए कहेगा कि हम लोग सपना चलाएंगे, सपना में जाएंगे, और वो सपना सामूहिक रूप से सबका सपना होगा, और उसमें आपके टीचर्स भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, सारे चीज़ होंगे वहाँ पर उपलब्ध। आप जाएंगे तो आप सपने में पढ़ सकते हैं, आप सपने में वैसे काम कर सकते हैं जो रियल में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अमेरिका जाना था, अमेरिका का सपना पूरा वहाँ पर डिजाइन कर दिया जाएगा और आप सपने में जा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अभी आप जा सकते हैं अभी भी, लेकिन वह अतार्किक परिशुद्धता उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। वो रियल होगा, अमेरिका के लोग होंगे, जापान के लोग होंगे, सभी एक दूसरे से जुड़ेंगे, संस्कृति का आदान प्रदान होगा, और इस तरह से एक विशाल दुनिया बना सकते हैं हम लोग। और जो कनेक्टिविटी है, जो पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं, वो काफ़ी मजबूत होगा। और एक और फ़ायदा इसमें है कि सपने में किसी को मारा नहीं जा सकता, जनरली मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी महान व्यक्तित्व से मिल सकता है और बिना भय के। ऐसे में ऐसा भी संभव है कि कोर्ट में जो है अगर बहुत ही गंभीर किस्म के
मृत्यु का या हत्या का खतरा हो तो सपने में भी गवाही दिलवाया जा सकता है, सभी को सामूहिक रूप से जोड़ के कनेक्ट करके। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे इसके अनंत हैं, लेकिन इसके जो तरक्की है, इसकी जो प्रगति है, इसकी जो ग्रोथ रेट है वह बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। और आने वाले समय में इसके इन्वेस्टमेंट से उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। धन्यवाद।